जय मां ललितांबिका। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, माँ की आराधना पूजा कैसे की जाए, माँ से कैसे जुड़े, तो मैं एक बात तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को वही देखेगा जिस पर माँ की कृपा होगी या माँ स्वयं चाहती होंगी आप यहाँ तक आए। ये वीडियो यूं ही नहीं आया आपके सामने। तो बात करें हम माँ से कैसे जुड़े, तो पूजा पद्धतियों में एक तो हर घर में प्रचलित है दुर्गा सप्तशती का पाठ, या तो वो कर सकते हैं, या एक तंत्र साधना है जिसमें हम श्री विद्या साधना कहते हैं जिसको, और तीसरा है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना। श्री विद्या साधना दरअसल एक कठिन साधना है, वो साधकों के लिए है, एक तांत्रिक पूजा है। मैं नहीं कहूँगा आप उसको करें, बस आपकी सुविधा के ऊपर है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रोक टोक है। जो सबसे आसान तरीका है वो है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये एक आसान तरीका है। तो ललिता सहस्त्र नाम है क्या? इसमें हम माँ के 1000 नामों का वर्णन सुनते हैं। इसमें भगवान हयग्रीव ने ऋषि अगस्त्य को माँ के 1000 नामों का वर्णन किया है। इसमें जो भी नाम है वो कोई एक नाम नहीं है, इसमें पूरा कथानक टाइप का चलता है कि माँ को क्या पसंद है, उनके कार्यकलाप क्या है, उनकी महिमा का वर्णन है। इस सहस्त्र नाम में 1000 नामों की जो महिमा है, आप एक बार इसको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, और जब इसके अर्थ को समझेंगे आप, तो आपको माँ के बारे में पता चलेगा। इसमें जो भी नाम है, प्रत्येक नाम की अपनी शक्ति और महिमा है। अगर आपने जीवन में कोई भी एक नाम पकड़ लिया तो समझिए जीवन हमारा तर गया, पार लग जाएंगे हम। इसमें जो भी नाम है, 1000 नाम, एक एक नाम में समझिए इतना पावर है, इतनी ऊर्जा है। जब आप उसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ एक बार करिए तो सही। अगर आपके जीवन में कोई इच्छा है, कोई कार्य है जो अधूरा है, अगर वो आप चाहते हैं वो मेरा कार्य फलित हो जाए, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, तो इस पाठ को अवश्य कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये ऐसी पद्धति तो स्वार्थ वाली हो गई है। हम चाहेंगे हम इससे दूर रहें। आप बस समर्पित कर दीजिए अपने आप को माँ को, फिर देखिए माँ आपको कैसे संभालती है। क्योंकि इस सहस्त्र नाम में पहला ही श्लोक यही है, ओम श्री माता श्री महाराजी श्रीमत सिंहासनेश्वरी। वो जो महारानियों की महारानी है, उसके बालक कोई गरीब होगा या वो गरीब रह सकता है? नहीं। एक बार माँ को पुकार कर तो देखिए। तो मैं बस यही चाहूँगा आप भाव से जुड़िए, ना कि स्वार्थवश कि काम पूरा हो गया छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करें, भाव से जुड़िए आप। तो पाठ विधि क्या है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले है पाठ विधि में पाठ करें कब। तो आप अपनी इच्छा अनुसार समय चुन सकते हैं। ये सुबह का समय भी हो सकता है या संध्या काल भी हो सकता है, पर जो भी टाइम हो, उचित ये रहेगा कि जो ट्रांजिशन फेज है, जैसे
अंधकार से प्रकाश हो रहा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं 3:30 बजे के बाद 4 बजे, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं जग पाते हैं सुबह, तो जो ट्रांजिशन फेज है, अंधेरे से जो धीरे धीरे उजाला हो रहा है, या शाम में सूर्यास्त के आसपास का जो समय है, जो मतलब ट्रांजिशन फेज है जिसमें बदलाव हो रहा है वो समय एकदम आदर्श समय है। पर जो भी समय हो, एक निश्चित समय हो। या तो आप सुबह का टाइम पकड़ लीजिए, अगर समय है तो जग जा रहे हैं, नहीं है तो शाम को पकड़ लीजिए। और जो भी टाइम है वो भी निश्चित होना चाहिए। अगर 6 बजे बैठ रहे हैं तो डेली 6 बजे ही बैठे। कोशिश करो उसके आसपास थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन समय निश्चित हो। पंक्चुअल रहना है, क्योंकि माँ को ये बहुत पसंद है कि आप समय से उनको याद करें। तो ये तो समय की बात हो गई। पाठ करें किससे? या तो आप इंटरनेट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गीता प्रेस का कोई बुक ले सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम करके आता है। पुस्तक ले ली या PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लिया। एक माँ का हो सके तो विग्रह ले लें, फोटो, मूर्ति जो भी हो। और जब भी पाठ करें तो एक दीपक, आपकी सुविधा है, जैसी आपकी इच्छा हो, अगर जैसी सामर्थ्य है। अगर घी का दीपक है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं। वो भी नहीं है तो घर का जो सरसों का तेल है वो भी रख सकते हैं सामने। दीपक वो नेसेसरी है, ये याद रखिए, दीपक जरूरी है। इसके बाद न्यास करें और फिर उसके बाद हम उसका पाठ करें, जो भी नाम है। मैं कहूँगा एक बार करें तो सही। निश्चित रूप से 100% आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। मैं अपना ही अनुभव कहूँ तो पिछले 4-5 महीने से मैं कर रहा हूँ और मेरे जीवन में बहुत बदलाव है। परिवर्तन जो कह लीजिए मेरे जीवन में इस समय चल रहा है। तो मैंने काफ़ी जगह लोगों से, जो भी विद्वान लोग हैं, उनसे दिखवाई अपनी कुंडली वगैरह, अपने बारे में जानना, सुनना, पूछा। पर सभी ने कहा नहीं आपका समय सही चल रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इन 4-5 महीनों में मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। हो सकता है माँ चाहती हो कि अब आप उस बदलाव को स्वीकार करें। तो मैंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया माँ के लिए। अब जो भी है, अब आप संभालिए, हम आपके बच्चे हैं, जो भी है। और जो भी ये पाठ करें, सिर्फ पढ़े नहीं, उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। पहले तो शुरुआत में उसको पढ़ें, अभ्यास में लाएं। हो सके गलतियां होंगी तो या तो आप कोई YouTube वीडियो देख लें, या आप जो भी अगर ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं वो उसको सुने, फिर अभ्यास करें धीरे धीरे, वो कर सकते हैं। या तो माँ के 1000 नाम हैं उसी पुस्तक में, पीछे उन नामों को एक बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आसान है। ऐसे पाठ जब करेंगे वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में 1 हफ्ते 2 हफ्ते दिक्कत हुई, फिर वो अभ्यास में आ गया। तो मैंने कहा उसका सिर्फ पाठ न करें, उन श्लोकों के अर्थ भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर माँ का आदेश हुआ तो मैं निश्चित ही उन श्लोकों के अर्थ का पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। एक सीरीज चलेगी, वीडियो बहुत लंबे लंबे नहीं रहेंगे, 5-5 श्लोकों के मैं अर्थ बताऊँगा। ध्यान रखिए, अर्थ बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आजकल लोगों के पास समय की ही कमी है, तो मैं सिंपल अर्थ बता दूँगा। जो भी श्लोक का अर्थ है, उस अर्थ से क्या एक्सप्लेन हो रहा है वो आप अनुभव करेंगे। बस आप पहले अर्थ जानिए, उसका अर्थ क्या है, और जब उसको करेंगे आपको खुद ही दिव्य अनुभव होंगे।
आप उनके अनुभव, उस एक्सप्लेनेशन आपको स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। तो ये मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें निश्चित ही 5-5 श्लोकों की सीरीज रहेगी, अगर माँ का आदेश हुआ तो। नहीं तो हमारे हाथ में है ही क्या। तो ये तो रहा पाठ विधि, आप एक बार करें, ज़रूर करें। मैं कहूँगा आपके जीवन में जो भी कमी है वो निश्चित रूप से दूर होगी। माँ आपको एकदम परिपूर्ण कर देंगी। बस एक बार भाव से माँ से जुड़िए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय माँ।